Hello friends, welcome to another episode of our coaching classes. In the last episode, we have learned about finite verbs. जिन्होंने पिछले दो वीडियो नहीं देखे इसलिए थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसके बाद में हम फाइनाइट्स नॉन फाइनाइट्स की तरफ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने देखा था मेन वर्ब। जो मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, हर एक मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, जैसे इंफिनेटिव, present tense, past tense, past participle and present participle. अब इन 5 वर्ब फॉर्म्स को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे फाइनाइट फॉर्म्स, प्रेजेंट टेंस फॉर्म एंड पास्ट टेंस फॉर्म। दीज आर कॉल्ड एज फाइनाइट फॉर्म्स। हालांकि फाइनाइट फॉर्म्स एक तरह का मेन वर्ब होता है जिसके अलावा हम सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाते। तो फिर नॉन फाइनाइट फॉर्म्स क्या होता है? ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट नॉन फाइनाइट्स के फंक्शंस होते हैं जो इंग्लिश में बहुत ज्यादा हद तक मायने रखते हैं और जिसपे मैक्सिमम बोर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे इनफाइनाइट, जिसको हम इंफिनेटिव, जिसको हमने V0 ये नाम दिया था, पास्ट पार्टिसिपल इसको हमने V3 नाम दिया था और प्रेजेंट पार्टिसिपल V4 नाम दिया था। अब सिंपल डिफाइन करेंगे। सिंपली फाइनाइट फॉर्म्स जो वर्ब एग्रीमेंट के साथ जुड़े होते हैं, यानी सब्जेक्ट के अनुसार और नंबर के अनुसार, पर्सन के अनुसार या टेंस के अनुसार जो बदलते हैं। मगर नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ये कभी भी टेंस, पर्सन, नंबर के साथ बदले नहीं जाते। उन पे टेंस का, पर्सन का, नंबर का कभी भी असर होता नहीं है। जैसे अब देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पे दोनों में डिफरेंस पता करेंगे, फाइनाइट फॉर्म्स और नॉन फाइनाइट फॉर्म्स। यहाँ पे मैंने दो सेंटेंसेस लिए हैं। आई वॉन्ट टू सिंग, यहाँ पे मैंने इंफिनेटिव इस्तेमाल किया है, टू इंफिनेटिव, जिसे हम फुल इंफिनेटिव भी कहते हैं। और यहाँ पे हमने सिंगिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसे हम जीरंड भी कहते हैं, वो इस्तेमाल किया है। अगर समझो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट बदल दिया, मैंने नंबर बदल दिया सब्जेक्ट का, तो यहां पे मैंने किया ही, और ही करने के बाद मुझे वांट का क्या करना पड़ेगा? वांट्स। यानी ये कौन सा फॉर्म हो गया? फाइनाइट फॉर्म। मगर यहां चेंज क्या नहीं होगा? होगा नहीं सिंग, दैट इज नॉन फाइनाइट। यानी वांट ये फाइनाइट है। जब भी नॉन फाइनाइट वर्ब किसी भी सेंटेंस में आएगा तब वहां पे फाइनाइट वर्ब होगा ही होगा, क्योंकि विदाउट फाइनाइट वर्ब वी कांट क्रिएट एनी सेंटेंस। सो लाइक यहाँ पर अगर मैंने टेंस चेंज कर दिया, आई लाइक सिंगिंग, देखिए यहाँ पे ईडी लग गया मगर यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ। यानी लाइक ये हमारा फाइनाइट फॉर्म है और सिंगिंग ये हमारा नॉन फाइनाइट फॉर्म है। इस तरह से एक सेंटेंस में फाइनाइट फॉर्म्स भी होता है, नॉन फाइनाइट भी होता है। अब नॉन फाइनाइट फॉर्म्स में कौन कौन से वर्ब फॉर्म आते हैं, तो ध्यान से देखिए। इंफिनेटिव, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये 3 फॉर्म जो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को जीरंड भी कहा जाता है। तो लाइकवाइज हम यहाँ पे इन तीनों को
नॉन फाइनाइट फॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका कोई वर्ब एग्रीमेंट नहीं होता है और वर्ब के अलावा वो और कुछ फंक्शन करते हैं, जिस तरह से इनका इस्तेमाल हम एज अ नाउन, एज अ एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे इन तीनों का फंक्शन इन्हें नॉन फाइनाइट बनाता है। अब इनके फंक्शंस के बारे में जानेंगे और किस तरह से ये काम करते हैं वो भी देखेंगे। अब देखिए, हमने नॉन फाइनाइट फॉर्म्स के 3 फॉर्म्स देखे हैं, जैसे इंफिनिटिव, उसके बाद पार्टिसिपल्स एंड जीरन। ओके, यानी इसमें आएगा V0 इंफिनिटिव, यानी वो बेयर इंफिनिटिव भी हो सकता है या टू इंफिनिटिव भी हो सकता है। पार्टिसिपल्स में प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल V3 एंड V4। जीरन में सिर्फ V4 आएगा, यानी आईएनजी फॉर्म आएगा, क्योंकि आईएनजी फॉर्म ये जब सब्जेक्ट का काम करता है, नाउन का काम करता है, उस समय उसे हम जीरन कहते हैं। अब इंफिनिटिव देखिए, इंफिनिटिव किस तरह के काम करता है। फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज नाउन का काम करता है। ओके, नाउन का काम करता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर आई वॉन्ट टू सिंग, आई वॉन्ट टू सिंग, यहाँ पे इंफिनिटिव कौन सा है, टू सिंग। अब यहाँ हम देखेंगे, अगर वांट को हम पूछते हैं कि व्हाट डू आई वांट, जब हम व्हाट से क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारा आंसर हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का काम जो नाउन करता है, यानी यहाँ पे हम इंफिनिटिव का फंक्शन एज अ ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम सेकंड एग्जांपल ले, आई वेंट टू प्ले। अब नेचुरली आप सबको पता है कि वेंट को कभी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, दैट इज नाउन की जरूरत नहीं है। हम वेंट को व्हाट से पूछ ही नहीं सकते, हम वेंट को क्या पूछेंगे, व्हाई, कि क्यों जा रहे भाई, या मैं क्यों जा रहा हूं, तो मैं किस लिए जा रहा हूं, आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्ट टू प्ले, दैट इज रीजन बताता है, दैट इज एडवर्ब बताता है। इसी तरह से तीसरा फंक्शन जो है, जैसे आई हैव नो टाइम टू प्ले। अब यहाँ पे टू प्ले हमारा इंफिनिटिव आया है, तो इस तरह से देखा जाए तो ये टू प्ले क्या काम कर रहा है, टाइम के बारे में बताता है। जो भी नो टाइम यहाँ पे क्या है, नाउन है, और इस नाउन का ये एक्सप्लेनेशन बता रहा है या इसके बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। यानी इंफिनिटिव को हम अगर नॉन फाइनाइट फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तो वो नाउन का फंक्शन करता है, एडवर्ब का फंक्शन करता है, एडजेक्टिव का फंक्शन करता है, इसीलिए हम इसको नॉन फाइनाइट फॉर्म बोलते हैं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए कि जब भी हम फुल इंफिनिटिव दैट इज टू इंफिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें एक्शन के बारे में क्या बताता है कि जो एक्शन नहीं हुई है, यहाँ पे एक्शन नहीं हुई है। जैसे आई वॉन्ट टू सिंग, मैं गाना चाहता हूं, मैंने गाया है क्या, नहीं गाया है। आई वेंट टू प्ले, मैं खेलने के लिए जा रहा हूं, अभी तक खेला है क्या, नहीं। तो नेचुरली जो एक्शन अभी तक पूरी नहीं हुई उसके बारे में हमें टू इंफिनिटिव बताता है। और इस तरह से इंफिनिटिव एज अ नॉन फाइनाइट फॉर्म क्या क्या फंक्शन करता है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। देखिए फंक्शन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बोर्ड क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन नॉन फाइनाइट फॉर्म्स। तो यहाँ पे हमने नॉन फाइनाइट फॉर्म के इंफिनिटिव क्या के लेके अभी तक हमने यहाँ पे एग्जांपल देखे हैं। अब हम देखेंगे पार्टिसिपल्स के बारे में। ये भी नॉन फाइनाइट का फॉर्म है। पार्टिसिपल्स दोनों ही तरह के, यानी पास्ट पार्टिसिपल जिसको हमने V3 कहा है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल।
अब ज्यादा तो इनका इस्तेमाल हम एज एन एडजेक्टिव करते हैं। देखिए, नॉन फाइनाइट फॉर्म पार्टिसिपल्स यानी पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, इन दोनों का ज्यादातर इस्तेमाल हम एज अ एडजेक्टिव करते हैं। अब एडजेक्टिव के बारे में आपको पता है कि एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, उसके भी साथ के समय जो हम पार्ट ऑफ स्पीच में जानेंगे, मगर एडजेक्टिव का काम ये दोनों करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एन एजुकेटेड मैन, ही इज एन एजुकेटेड मैन। यहाँ पे एजुकेटेड ये वर्ड देखिए, एजुकेटेड उस आदमी के बारे में बता रहा है, ही के बारे में बताया कि वो पढ़ा लिखा इंसान है, दैट इज द इंफॉर्मेशन। सो वी कैन कॉल दिस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म टेल्स अस अबाउट नाउन, सो इट इज एन एडजेक्टिव। उसी तरह ही बाइज वॉशिंग मशीन, ही बाइज वॉशिंग मशीन। वॉशिंग आईएनजी फॉर्म आया और नेचुरली वो ऐसी मशीन के बारे में बता रहा है जो वॉश करती है, यानी यहाँ भी ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि पार्टिसिपल्स कैन बी यूज्ड एज एडजेक्टिव एज अ नॉन फाइनाइट फॉर्म। तो इसके आगे अब जीरन, जीरन इज अनदर नेम ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी हम इसे V4 यानी आईएनजी फॉर्म को ही जीरन कहते हैं, मगर कब कहते हैं? जब when we use present participle as noun we call it gerund, we call it gerund। यानी आईएनजी फॉर्म ही जीरन होता है, और जो सेंटेंस में क्या काम करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है एज अ नाउन, हम उसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे सिंगिंग इज माई हॉबी। अब यहाँ पे सिंगिंग ये वर्ड देखिए, ये पार्टिसिपल है यानी जीरंड है, जो नाउन का काम कर रहा है, यानी सब्जेक्ट का काम यहाँ पे वो कर रहा है। उसी तरह से आई लाइक रीडिंग। अब एज अ रीडिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी नाउन का काम कर रहा है। तो इस तरह से नॉन फाइनाइट फॉर्म्स में जीरंड ये हमेशा एज ए नाउन का काम करता है, या नाउन के हम 6 फंक्शन जानते हैं। जिस तरह से नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है, नाउन कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन हो सकता है, और नाउन ऑब्जेक्ट टू इंफिनेटिव हो सकता है, और नाउन इन एपोजिशन में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये 6 तरह के फंक्शंस यहाँ पे नाउन हमें करते हुए दिखाई देता है, या जीरन हमें करके दिखता है, तो इसीलिए हम उसे नॉन फाइनाइट फॉर्म कहते हैं। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। जब हमने इन्फिनेटिव को नाउन बोल के इस्तेमाल किया तो वहां पे हमने वो एक्शन की नहीं थी, उसका हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था। जैसे आई वॉन्ट टू सिंग, मैंने गाना गाया नहीं था, मगर यहाँ पे देखिए सिंगिंग इज माई हॉबी, इसका मतलब क्या होता है कि मैंने पहले सिंगिंग की है और वो मेरी हॉबी है। यानी आई लाइक रीडिंग, मैं रीड करता हूँ, आज भी रीड करता हूँ, पहले भी किया है। इस तरह से जब हम आईएनजी फॉर्म एज ए नाउन इस्तेमाल करते हैं तो उस समय उस एक्शन का एक्सपीरियंस हमें होता है, उसका अनुभव हमें होता है। तो ये कुछ फंक्शंस हो गए नॉन फाइनाइट के, जो हमने बहुत ही शॉर्ट में समझा है आपको, और इसको आप एज अ प्रैक्टिस करके देखिए, आपको इसमें समझ आएगा। क्योंकि जब तक नॉन फाइनाइट क्लियर नहीं होगा तब तक आपको आगे के वर्ब के फंक्शन समझ में नहीं आएंगे। आज जिन्होंने ये देखा है और जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे, वो पहले पिछले वीडियो देख लीजिए, जिससे उन्हें नॉन फाइनाइट फॉर्म्स और उनके फंक्शंस इजीली समझ में आ जाए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बोर्ड लर्नर्स के लिए और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो प्लीज
watch the video till the end and like and subscribe. Thank you.